नमो बुद्धाय। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ता गुरु गोविंद कहाऊं। ये शब्द थे अंतिम गुरु गोविंद सिंह के सिख पंथ में। जब औरंगजेब ने उनके 2 पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया तो उन्होंने ये सौगंध खाई कि मैं अपनी कौम को ऐसी मार्शल कौम बना दूंगा कि एक एक भी 1.25 लाख से कम ना होगा, बल्कि एक ही 1.25 लाख को मार भगाएगा। तो उन्होंने कहा और उसको फलीभूत भी किया। जहाँ तक SC ST OBC की बात है, SC ST OBC को बाबा साहब ने एक ऐसा हथियार दिया जिसकी काट नहीं हो सकती थी, बशर्ते वो उस संविधान को शिरोधार्य करते और उसको अपने अंतर मन में बसा लेते। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। नतीजा, जो वर्तमान में केंद्रीय सत्ता में है पार्टी, उसने संविधान को खंड खंड करने की ठान रखी है और वो उस ओर अग्रसर हो रही है। हमारे देश में जो केंद्रीय सत्ता है वो अजीब है। हमारे प्रधान सेवक का कोई धर्म ईमान नहीं है, उसका धर्म और ईमान है सिर्फ और सिर्फ अपना हित देखना। मैं प्रधानमंत्री बना रहूं, प्रधान सेवक बना रहूं, यही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अगर ऐसा ना होता तो जो चीन हमारी सीमा में घुस आया फिंगर 8 से फिंगर 4 तक, यानी कि वो 8 किलोमीटर लंबाई में ऐसे आ गया और फिर कुछ पीछे अब हटा है बातचीत करने के बाद। लेकिन अगर उसको उत्तर से दक्षिण की तरफ देखा जाए तो ये 60 किलोमीटर से भी अधिक का दायरा है जो चीन ने कब्जा रखा है। चीन ने वहाँ पर जो फौजी साजो सामान इकट्ठा कर रखे हैं, उससे लगता नहीं कि वो पीछे हटेगा। लेकिन हमारे प्रधान सेवक कितने दरिया दिल हैं कि ऐसे दुश्मन को भी इन्होंने 11,500 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, चीनी कंपनी को दे दिया है। बताइए, क्या दुनिया में किसी भी देश में ऐसा हो सकता है कि एक दुश्मन उस किसी दूसरे देश की छाती पर चढ़ जाए और फिर वो छाती के नीचे जो दबा हुआ आदमी है वो फिर उसे इनाम दे कि भाई तुमने तो कमाल कर दिया। हमारे जो धर्म में एक जो है एक चौपाई आती है कि हरि ने नहीं, वो एक ब्राह्मण ने हरि को लात मार दी। अब लात मार दी तो इसका क्या चौपाई आती है, वो ये आती है कि हरि को लात मारी भृगु ने, लेकिन हरि का क्या बिगड़ा? हरि का कुछ नहीं बिगड़ा। ये तो एक प्रेम है भृगु का हरि के प्रति जो उसने दिखाया, क्योंकि
लात मारने के बाद भगवान विष्णु ने भृगु से पूछा, भगवान आपको चोट तो नहीं लगी? हमारे प्रधान सेवक भी इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। वो चीन को इनाम दे रहे हैं कि देखिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपने जो इतना कष्ट उठाया कि आप हमारे सीमा तक आ गए, तो आपका जो खर्चा वर्चा हुआ होगा थोड़ा बहुत तो उसकी मैं प्रतिपूर्ति कर देता हूँ। ये लो 14,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, इससे कुछ तो तुम्हें सहूलियत हो जाएगी। कितने दरियादिल हैं प्रधान सेवक। तो ऐसे प्रधान सेवक से क्या उम्मीद की जाए। हमारी जो SC ST OBC की जो जमात है, जिसको बाबा साहब ने एक ऐसा हथियार दिया जो परमाणु बम से भी ज़्यादा घातक, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो। अगर हमारे लोग संविधान को सिरोधार्य करते तो आज ये नौबत ना आती कि देश में नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। हमारे लोग जो है वो मोहताज हैं एक एक नौकरी के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा प्रधान सेवक जो है वो देश की नहीं सोचता, वो परदेशियों की सोचता है। इसलिए वो अपने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 90 दिन भी बढ़े हैं हमारे देश में। वो पेट्रोलियम पदार्थ जो पूरी दुनिया में सबसे नीचे आ गया है, हमारे देश का प्रधान सेवक हमारा स्त्री दोहन करने पे लगा हुआ है कि जितना हो सके उतना निचोड़ लो। उसने प्रधानमंत्री कोरोना रिलीफ फंड बनाया, लेकिन उसकी कोई भनक वो लगने नहीं देता कि कितना पैसा आया और वो कहाँ खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे लगता है उस पैसे को भी हमारा प्रधान सेवक MLA की खरीदारी में लगा रहा है। उसे कोरोना की चिंता नहीं है, अपने देशवासियों की चिंता नहीं है। तो ऐसे प्रधान सेवक के रहते हम क्या आशा कर सकते हैं। अभी तो चेत जाओ, ज़्यादा देर नहीं हुई है। एक विज्ञापन आता है टेलीविज़न पर, अब तो बीमा करा लो, बहुत महंगा नहीं है। तो मेरे भाइयों, अब तो चेत जाओ, बहुत देर नहीं हुई है। अगर चेत जाओगे तो ये देश बचा रहेगा, वरना ये देश भी बिक जाएगा। हो सकता है हमारा प्रधान सेवक इस देश को चीन के हाथों बेच दे। इसको अतिशयोक्ति ना समझें। हमारा प्रधान सेवक एक मोड़ बनिया है और वो कुछ भी कर सकता है। गुरु गोविंद सिंह ने तो कहा कि मैं 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद कहाँ हूं। लेकिन बाबा साहब ने तो हर एक को 1.25 लाख से भी ऊपर बना दिया, 1.25 लाख से भी ऊपर कर दिया हर एक को, हर देशवासियों को, चाहे वो जिस भी जाति का है, चाहे वो जिस भी पंथ का है, चाहे वो जिस भी धर्म का है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, चाहे वो बूढ़ा है या जवान है, हर एक को उसने 1.25 लाख से ऊपर बना दिया था बाबा साहब ने।
लेकिन हम अगर नहीं समझ पाए, हम अगर नहीं चेत पाए, हम अगर उसका लाभ नहीं ले पाए, तो ये दोष हमारा है, बाबा साहब का नहीं है। बाबा साहब ने तो दे दिया, अब वो परलोक चले गए, ये सोच कर के मेरे देशवासी इसका लाभ उठाएंगे। कोई भी व्यक्ति देश को तोड़ नहीं सकेगा, कोई भी व्यक्ति देश को मरोड़ नहीं सकेगा, कोई भी व्यक्ति देश को कमज़ोर नहीं कर सकेगा। लेकिन हम, क्या कहूँ मैं अपने आप को, नालायक कहूँ, बेगैरत कहूँ, क्या कहूँ, कि इतना कुछ करने के बाद भी हम उसको नहीं समझ पाए जो हमारा शास्त्रा था। हम उसको नहीं जान पाए, हम उसको नहीं मान पाए, हम उसके बताए रास्ते पर नहीं चल पाए, तो ये हमारी गलती है। हम किन कर्तव्य विमुख हो गए हैं। और अगर ऐसा है तो हमें कोई बचा नहीं सकता। वी आर गोइंग टू बी डूम्ड। हम अगर नहीं चेतते हैं तो ऐसा ही होगा। अब ये हमारे हाथ में है कि हम क्या करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। कुदरत आपको होश बख्शे, कुदरत आपको समझ बख्शे, कुदरत आपको चेतनता बख्शे। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।